लास्ट क्लास में हम लोगों ने FR SR को शुरू किया था। FR SR नाम है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें कुल मिला के 4 रिएक्शन है। पहले रिएक्शन का नाम है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की हम लोगों ने मैकेनिज्म लिख ली थी। अब हेलोजिनेशन पर 3 क्वेश्चन जो है आते हैं। तीनों क्वेश्चन को वन बाय वन समझाता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आपके सामने, वो इस तरह से पूछा जाता है। इसके अंदर फाइंड टोटल नंबर ऑफ फाइंड टोटल नंबर ऑफ हेलोजिनेटेड हेलोजिनेटेड स्ट्रक्चर, ये जब पूछा जाता है। अब इसके अंदर आपको हिंट ये है कि इसके अंदर आपको फिलहाल यहाँ पर हिंट ये है कि इसके अंदर आपको जब सीधा पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ, तो हिंट ये है कि इसके अंदर आपको मोनो, डाई, ट्राई ये सब चलते रहना है। पहला क्वेश्चन इस कैटेगरी में आता है, वो आता है CH होगा। इस कैटेगरी में केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं ना, CH4 पे लिखा हुआ है Cl2H न्यू, और इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ हेलोजिनेटेड स्ट्रक्चर। इधर सुने, हेलोजिनेटेड का मतलब होता है H को हटाना है, Cl को लगाना है, ठीक। और पूछा गया टोटल कितने बनेंगे स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आंसर जो है बच्चों वो आपका है 4। क्या है? 4। और कैसा है बता, दोनों क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं। इसके अंदर पहला बनेगा आपका CH3Cl, एक H को हटाकर Cl लगाया, फिर यहाँ पर इसके बाद लगाया CH2Cl2 लगाया, 2 H को हटा के लगाया। तीसरा क्या हो सकता है बताइए? CH, 3 Cl को लगाया, और चौथा क्या हो सकता है? CCl4। अरे हाँ, है ना। CCl4 का नाम होता है पायरीन। क्या नाम होता है? ये फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है ये? फायर एक्सटिंग्विशर है। एक्सटिंग्विशर, ठीक है, लिखा है यहाँ पर इधर। तो 4 कंपाउंड कौन से बने, क्या आपको समझ में आया? इधर देखें आप लोग। दूसरा जो अंतिम क्वेश्चन बनता है इसमें से, CH3 और ये CH3 इथेन। इथेन पर आपने क्या किया? Cl2H जो है लगाया। आप बताइए कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल जो हैं या कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? इसको जगह देगा। आप बेटा वहां जैसे खड़ा हो रहा है, लेफ्ट मारूं खींच के उधर वो लेके जाना, ये तामड़े तुमड़े वहां खड़ा हो जा। बाहर नहीं जाना, वहां पे खड़ा रहे। बाहर तो निकालेंगे तेरे को, टेंशन मत कर। ये रुकना प्लीज, कह जाओ। ये कैसी आवाज निकालना? अगेन निकालना, एक बार निकालना अगेन। खुद को शर्म आती है ना, तो ऐसी हरकतें करते क्यों? आगे ही बैठे हुए हो, तू भी खड़ा हो। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच लेते हैं कि भाई ये जो होगा देखी जाएगी। अब जब बीती जाती है तो फिर देख, खड़ा हो, तू जा वहां पर। आ रहा है वहां पे। तू बहुत दिनों से जो है लपेटे में आने वाला था। ओ भाई, बैठना नहीं है। तू 150 ग्राम का तो है नहीं। ऐसा होता है भाई, कई बार क्या होता है, बहुत सी एनर्जी होती है तो कोई आके बस पेल दे उनको ना। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि भाई समझना है बात को, लेकिन नहीं। इधर इस कंपाउंड में 4 आंसर आया। क्या समझ आपको आया? ठीक है। इस क्वेश्चन में कुल मिला के आंसर कितने हो सकते हैं? इसका आंसर होगा 9। इसका आंसर होगा 9। अब 9 कैसे होगा सुना तो यहाँ पर। जब आप लोग चुप रहोगे तो आप फोकस सोच पाएंगे, अदरवाइज जो है आप तरह तरह की गतिविधियों में लिप्त तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पहली बात तो ये है इसके अंदर कि आपको करना क्या है पता है? H को हटाकर Cl लगाना है। अरे हाँ, है ना। तो ना यहाँ पर मैंने इसके अंदर CH ना CH2 यहाँ कर दिया, मैंने एक लगाया Cl।
एक लगाया Cl, ठीक है, एक Cl यहाँ लगा दिया, ठीक, पहला Cl लगाया। एक और हो सकता है कि मैं 2H को हटा रहा हूँ, तो 2H को हटाया, यहाँ पे 2H को हटाया, 2Cl लगाया। 2H को हटाने के दो तरीके हो सकते हैं, कि दोनों कार्बन से हटा दूं मैं, और 2Cl लगाने का एक और तरीका हो सकता है कि अगर मैं ये पड़ोसी कार्बन पे एक Cl यहाँ लगाऊं, एक Cl ये लगाऊं। समझ में आ रहा है? इसका नाम था जेमिनल डाइहैलाइड, इसका नाम था विसिन डाइहैलाइड। क्लियर हो रहा है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और कंपाउंड मसा, आप एक Cl का हो चुका है, 2Cl के हो चुके हैं, पॉसिबल केस 3H को हटाकर 3Cl लगाते हैं, तो नो CH3। नो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर तीनों Cl लगा दिए। 3H को हटाकर 3Cl लगाने के भी दो तरीके हो सकते हैं, बताओ कैसे कैसे। एक तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2Cl लगा दिए, और एक बार Cl एक यहाँ लगाया। अरे हाँ, है ना, अलग अलग कंपाउंड है या नहीं है? नो 3Cl के हो चुके हैं, अब चार 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 Cl, तो नो CH3। नो यहाँ पे हमने क्या किया, 3Cl लगा दी एक, और एक Cl हम लोगों ने यहाँ लगाया, एक H को हटाकर Cl लगाया। 4Cl को लगाने की भी दो तरीके हो सकते हैं, कोई बता सकता है कैसे? एक कार्बन पे 2Cl और दूसरे कार्बन पे 2Cl, अरे हाँ, है ना। नाउ उसके बाद फिर केस बचता है 5Cl का। 5Cl का एक ही केस बनेगा, जिसके अंदर हमने कहा 2Cl तो ये हो गए, और फिर 3Cl इधर के हो गए, 1 2 और 3, ठीक। फिर लास्ट में केस बताया कि सारे Cl को हटाकर यहाँ पे सारे Cl लगा दो, नाउ Cl H को हटाकर सारे Cl लगा दिए हमने यहाँ पर, इसका कोई भी केस एक ही केस बनेगा। टोटल हो गए 9 कॉम्बिनेशन। क्या समझ आपको आया? इससे बाहर क्वेश्चन ऐसे नहीं जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस हेडिंग से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, क्यों बनते हैं? उससे बाहर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एग्जामिनेशन में इतना टाइम जो होता है उतना वो दिया जाता नहीं है। ये क्वेश्चन अपने अपने मॉड्यूल में पिछले 5-6 सालों से है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है ये, और इस साल जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब हुआ ये पैटर्न है, इस पैटर्न पर दो क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछा जाता है रिपीटेडली। तो ये ध्यान रखना है, इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसमें 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसको आप लोग लिखें। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ हेलोजिनेटेड स्ट्रक्चर जो हैं वो इस तरह से होते हैं। दूसरे क्वेश्चन का हेडिंग जो है वो चेंज है। यहाँ पूछा गया है मोनोक्लोरिनेटेड स्ट्रक्चर, यही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर आइसोमर में कर रखा है, रिकॉल कर लेते हैं। पहले बताओ कि मोनोक्लोरिनेटेड का मतलब क्या होता है। हाँ, आपको यहाँ पर केवल रिप्लेस करना है 1H, रिप्लेस 1 हाइड्रोजन बाय 1 क्लोरीन, ये इसका मतलब है। रिप्लेस करना है आपको, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है एक क्लोरीन से, ठीक। बताता हूँ ताकि कोई कई लोगों का भूल चुके होंगे। तो CH3 ये आपको दिया जाएगा, CH3 CH2 CH3 दिया जाएगा। ये इस फ्रेमवर्क में आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्रेमवर्क दे चुका है आपको।
तो इसका आंसर जो बनता है वो बनता है 2 बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर हमने कहा एक तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और एक क्लोरीन जो आएगा पास वाले कर्व में आपका आएगा। उसके बाद जो भी करेंगे तो आप रिपीटेड हो जाए, रिपीटेशन हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है पहले कभी? ठीक है, कुछ क्वेश्चन देना, उसको आप अटेम्प्ट करें। ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड है उसका आंसर एक ही है, 1। इसका आंसर होगा 1। और इसका आंसर भी मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर, ऐसे होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। ऐसे भी यहाँ पे कई चमत्कारिक लोग हो सकते हैं कि वो इसको ऐसे भी बनाएंगे, यहाँ पर ये सील यहाँ लगा देंगे। भाई ये गलत है, महा गलत है, ये जहर है ये। कार्बन की वैलेंसी 5 कर दो, मिल जाएगा नोबेल प्राइज। आइसोपेंटेन के अंदर आंसर होगा 4। ठीक। 4 आंसर कैसे होता है? पहली बात तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आइसोपेंटेन का होगा स्ट्रक्चर ये वाला। ठीक। आइसोपेंटेन कॉमन नेम है, इसमें टोटल कार्बन 5 होते हैं। और एक जगह है लिखा गया आइसो, मतलब सेकंड लास्ट पर एक और मिथाइल ग्रुप होगा। तो इस कंडीशन में 4 कैसे होंगे? तो ना, यहाँ पर मैं बनाता हूँ उसको अगेन। यहाँ पर यहाँ आपका पहले आया Cl, एक Cl यहाँ आएगा, एक Cl यहाँ आएगा, और एक Cl जो आपका आएगा लास्ट वाला कार्बन पे आपका आएगा ऐसे। ऊपर लगे या यहाँ लगे बाद देखिए।
2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जो बनता है वो ये इस तरह से कि यहाँ लिखा गया है, फाइंड ऑफ चीफ प्रोडक्ट ऑफ मोनोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है रेडिकल की। इधर इधर पहली बात तो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एच को हटाना है, हेलोजन लगाना है। तो अभी आप पढ़ रहे हो FR SR। हमने लास्ट सेक्शन में रेडिकल की पूरी कहानी पढ़ी थी कि 3 स्टेप होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। हमें कैसे पता चला एग्जामिनेशन में कि ये रेडिकल वाली रिएक्शन है? हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये रेडिकल वाली रिएक्शन है? क्या लिख के आएगा? नहीं। आपको रिएक्शन में ये आपका जो है सुई देता दिखेंगे। तो जैसे ही सनलाइट दिखता है तो हमें हिंट मिलता है कि भाई ये रिएक्शन जो है रेडिकल वाली रिएक्शन हो रही है। क्या ये आप भूल जाएंगे? याद रहेगा ये? ठीक है। तो हमें ये बात बोला गया है और क्वेश्चन में दे रखा है मोनोहेलोजेनेशन, यहाँ पे भी दिखा हुआ मोनोहेलोजेनेशन, एक एच को हटाना है, एक हेलोजन लगाना है। तो यहाँ पर इसके अंदर 2 तरह से रेडिकल बन सकते। इस एच को हटाएंगे तो यहाँ पे इस एच को हटाएंगे तो ना ये वाला रेडिकल बनेगा। अगर बीच वाले एच को हटाएंगे तो ये वाला रेडिकल बनेगा। ठीक है, बनेगा। इनमें से कौन सा रेडिकल स्टेबल है? क्या ये स्टेबल रेडिकल है क्या? तो इस स्टेबल रेडिकल से जो है कंपाउंड बन जाएगा अपना यहाँ पर Br रेडिकल, यहाँ लग जाएगा कार्बन 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 और यहाँ आपका आ जाएगा Br। ये यहाँ पर जो है ये मेन प्रोडक्ट है अपना, ये मेजर हो गया। इसी को बोला गया चीफ प्रोडक्ट या फिर मेजर या फिर मेन प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, एच को हटाना है और रेडिकल देखना है। ये है आपका अगेन आइसोपेंटेन है। यहाँ पे 4 तरह के कंपाउंड वो बड़ी भी बनाया हमने। तो एक रेडिकल ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। पेपर में ऐसे ही करना है, आपको बार बार बनाना नहीं, पेपर इतना समय नहीं होगा। अब बताओ कौन सा रेडिकल स्टेबल है? पहले तो मैंने बता दिया कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है। ना ये प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी है। टर्शरी, ये प्राइमरी रेडिकल है। ना ये वाला जो है क्या रेडिकल स्टेबल है क्या? ये रेडिकल स्टेबल है क्योंकि टर्शरी है। हमने रेडिकल की स्टेबिलिटी वो कैटायन की स्टेबिलिटी जीरो से उन्हें पढ़ रखी है। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही रेडिकल या कैटायन उतना ही स्टेबल होगा। अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो देखना है आपको अल्फा एच। तो ना यहाँ पर इसमें CH3 C और यहाँ आ जाएगा Br और ये आपका आ जाएगा CH3 CH2, ये आपका आ जाएगा CH3। ये आपका जो है यहाँ पर चीफ प्रोडक्ट है। लिखें इसको। ये हेलोजनेशन हो चुका है। हेलोजनेशन के अंदर 3 खास बातें हैं, इनको वन बाय वन लिखेंगे हम लोग। FR SR के अंदर पहली रिएक्शन को अपने ब्लॉक किया था, हमने कहा कि एक है हेलोजनेशन। उसमें पहला पॉइंट मैं लिखा है, यहाँ लिख रहा हूँ, रेट ऑफ हेलोजिनेशन। टर्शरी एच को हटाना आसान होता है तो रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि उसमें डिग्री जो है 3 डिग्री बनता है। सेकंड, F2 बहुत फास्ट रिएक्शन करेगी यहाँ पे। 2 बातें जो है यहाँ पर एनसीईआरटी वाली है तो दोनों को मैं लिख रहा हूँ। हाईली रिएक्टिव फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। ये इतना रिएक्शन, इतना फास्टली रिएक्शन करेगा, ये डार्क में भी रिएक्शन कर रहा था, इवन रिएक्ट इन डार्क। FR SR हम लोग पढ़ रहे हैं। FR SR के अंदर हम लोगों ने पहली रिएक्शन को ओपन किया है, वो है हेलोजनेशन, जो कि एल्केन की सबसे खास रिएक्शन है क्योंकि इसके बाद की जो रिएक्शन है वो इसी पर डिपेंड करती है या इसकी जैसी ही रिएक्शन होती है।
दोनों बैठो, वहीं बैठ जाओ। तुम्हारा तो पाप का घड़ा भर चुका है भाई, फूटेगा नहीं उसको, उसका तो ब्लास्ट होगा। हाँ, दुनिया हिलेगी। चलिए, हेलोजेनेशन के अंदर दो दो बातें यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जो पहला पॉइंट लिखा है ये कई लोगों को समझ में कम आएगा, यही इसी को तो अपने यहाँ पे किया है। ये 1 डिग्री एच था, ये 2 डिग्री एच था, ये 3 डिग्री एच था। हाइड्रोजन की डिग्री, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है, सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो पैरासाइट्स होते हैं, उनकी डिग्री नहीं होती, वो नजदीकी कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। तो ये 1 डिग्री एच है, ये 2 डिग्री एच है, 3 डिग्री एच है। तो 3 डिग्री एच को हटाना आसान है क्योंकि उस एच से बनने वाला रेडिकल जो है स्टेबल होता है। तो हमने यहाँ पे जो देखा है वो देखा है, यहाँ पर लिखा है, लिखे तो मैं, एज पर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। हम लोगों ने GOC1 में एक चीज पढ़ी थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पर ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये आपका डी हो गया, लेट से मैंने मार्क कर दिए। अब ये हाइड्रोजन के लिए मार्क कर रखा है मैंने। इनमें से कौन से एच को हटाना आसान है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी कम है? बी की कम है। तो हमने कहा था उसके अंदर आपको रेडिकल उसको हटा कर देखा, देखो रेडिकल जो स्टेबल रेडिकल बनाएगा वो जल्दी से एच हट जाएगा। फिर मैंने कहा था ये वाला जो है अनस्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है। तो उसके लिए हमने कहा था कि उसके नीचे हमने कहा था मना कर देगा। तो मना करेगा, तुम लोग जीत पे आओगे, तुम उसको और गर्म करोगे, फिर फाइनली वो टूट जाएगा। तो ज्यादा गर्म करेंगे तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसीलिए बी वाला जो एच है उसको हटाना आसान है, क्योंकि उसको वो टूटेगा तो रेडिकल बनाएगा, वो स्टेबल रेडिकल होगा। यही काम हम लोगों ने एप्लीकेशन में 10 में कर रखा है। एनीवे, कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए बताया मैंने आपको। तो ये जो रेट ऑफ हेलोजिनेशन, पहले तो बताओ कि इस रेट का मतलब क्या होता है। हाँ, स्पीड। जिस एच को हटाना आसान है तो जल्दी से खटाक से रिएक्शन हो जाएगी, तो स्पीड ज्यादा होगी। दूसरी रिएक्शन में, या दूसरे पॉइंट में लिख दिया कि फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए वो डार्क में भी रिएक्शन कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 लिखें आप लोग, आयोडीनेशन। लिखें आयोडीन, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, आयोडीनेशन। Iodination is a slow and reversible reaction. Iodination is a slow and reversible reaction. Due to formation of due to formation of due to formation of strong acid, due to formation of strong acid, HI in product site, HI in product site. Full stop. To remove HI, to remove HI, to remove HI and favor forward reaction and favor forward reaction, to remove HI and favor forward reaction. Strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, strong oxidizing agent like HNO3, like HNO3, or HIO3.
HiO3 are mixed in the reaction. Are mixed in the reaction. समझते हैं इधर। इस बात को तो कई लोग समझ चुके होंगे, अभी तक ये कई लोगों को नहीं समझ होगी, तभी यहाँ पे इसको फिलहाल इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे क्या देख, कौन सी आपको कौन सी हाइड्रोजन दिख रही है? तो इसका एक एच हट गया, एक हाइड्रोजन लग गया, तो यहाँ पे HI बना। क्या दिख रहा है आपको ये? अगर मैं यहाँ पे F2 लेता तो यहाँ क्या बनता? क्या बनता? HF। अच्छा बताओ, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये पता होना चाहिए, HI स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, आप बोलते हो किसी को ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब क्या है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जल्दी से टूटेगा, जल्दी से डिसोसिएट होगा, उतना ही जल्दी से H+ देगा। अरे हाँ, है ना? तो बच्चों, HF और HI बनता है, तो HI जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो जल्दी से टूट जाएगा, वो अगेन बैकवर्ड रिएक्शन को प्रमोट करेगा। तो इसीलिए HI जो बनता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका जो है जल्दी से बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। इसकी वजह से ही रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो स्लो भी है और रिवर्सेबल भी है। जबकि HF जो होता है वो अच्छा डिसोसिएट नहीं होता है, वीकर एसिड है, तो वो रिएक्शन जो है वो इधर ही जाएगी, फिर पीछे नहीं आएगी। क्या आप ये समझ पा रहे हो? इसी वजह से फ्लोरीन फास्ट है और आयोडीन जो है स्लो है, क्योंकि आयोडीन का एक प्रोडक्ट बनता है जो कि HI होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जल्दी से खटाक से टूट जाएगा, तो आगे बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। अगर हमें इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रखना है, तो हमें ली शार्टेट ने कहा था कि भाई, ली शार्टेट जो रूल होता है ना, उसमें कहा था कि अगर मैं HI की देखते हैं, आपको याद है या नहीं है, HI की कंसेंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर दूं, बैकवर्ड जाएगा। अगर इसको मैं कम कर दूं, फॉरवर्ड जाएगा। अरे हाँ, है ना? तो बच्चों, आपको इस रिएक्शन को आगे की तरफ लेके आना, फॉरवर्ड लेके आना है, तो HI को हटाना पड़ेगा। तो HI को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर HNO3 या फिर HiO3 लगा देते हैं। उससे क्या होगा कि ये आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन को इस नाइट्रोजन या फिर इस आयोडीन को दे देगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन स्टेट है +5, आयोडीन के पास भी है +5 स्टेट है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है। ऑक्सीजन एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नाइट्रोजन और ये आयोडीन, इस आयोडीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ना यहाँ बना देगा आपका I2। तो ये जब ये चीज जो है बाहर निकल जाएगी, तो फिर ये रिएक्शन जो है वो, मतलब इसकी लगातार कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी, और ये आपका प्रोसेस जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। क्या आपको समझ में आया? इन चारों में से ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसकी रिएक्शन से बनेगा HF, जो वीक एसिड है, वो ब्रेक नहीं होगा, पड़ा रहेगा। इन चारों में से ये सबसे स्लो क्यों है? क्योंकि इसकी रिएक्शन से बनता है HI, जो फिर रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आएगा, तो बनेगा ही नहीं बेचारा ये, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा होगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं, और क्या करेंगे, वो HI को बाहर निकाल देंगे रिएक्शन के अंदर। तो इसलिए जो रिएक्शन जो है फेवर तरीके आगे की तरफ जाएगी। लिखें इसको आप लोग। पॉइंट नंबर 3 अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। अगर हेलोजन को अगर आपने एक्सिस में लिया है, तो चारों H को हटाकर चारों हेलोजन लग जाएगी, क्योंकि हेलोजन एक्सिस में।
अगर एल्केन एक्सिस में होगा तो एक एच ही हट पाएगा, क्योंकि ये आपका जो है कम है, तो ये आपका जाहिर सी बात है यहाँ पे एच ज्यादा होंगे तो एक ही एच हटेगा यहाँ पर। CCl4 का नाम क्या होता है? पायरीन। क्या काम आता है ये? फायर, आग बुझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हेलोजिनेशन FR की पहली रिएक्शन खत्म हो चुकी है, वो है आपका FR, आपका हेलोजिनेशन खत्म हो चुका है। अब एक और नया वर्जन शुरू हुआ है, वो है एलाइलिक और बेंजालिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक बेंजालिक हेलोजिनेशन होता क्या है, मैं उसको वन बाय वन समझाऊंगा। जो लिखा गया उसको एक बार कॉपी करें, उसके बाद फिर 3 एग्जाम्पल है, हम लोग उसको तीनों एग्जाम्पल करते हुए समझते हैं इसको। एलाइलिक और बेंजाइलिक के आगे जो लिखा हुआ है वो है हेलोजिनेशन। लास्ट बेंच, लास्ट रो, थर्ड, टोपी वाले के पास भी। हाँ, खड़े हो जाओ। तू डर के क्यों खड़ा हो, पूछ रहा हूँ तेरे को, टेंशन में मत आ। ये हेलोजिनेशन का मतलब क्या था पता है? बताइए। इसका मतलब था CO2 को रिमूव करना। क्या था? खड़े हो जाओ। जब ये अपना बैच शुरू हुआ था, ये सरदार बहुत सही था, सिस्टमेटिक था। अचानक क्या हो चुका है भाई इसको? तुम आजकल बहुत या तो हाइपर स्टेट में या हाइपर रिएक्टिव हो चुका है, पता है? भाई हेलोजनेशन का मतलब क्या था? हाँ, एच को हटाना, हेलोजन लगाना, ये था मतलब। ये पहली रिएक्शन थी अपने, ठीक है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन जो चल रही है एलाइलिक बेंजालिक हेलोजनेशन, अभी भी यहाँ पर भी हम लोग एच को हटाएंगे, हेलोजन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एच को हटाएंगे, वो जो हेलोजन लगाएंगे, तो एच को हटाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे एलाइलिक और बेंजालिक एच। इस बार नीट में क्वेश्चन जो है आ रखा है कि बेंजालिक उसने एच पूछा है, तो ध्यान से सुनो। एलाइलिक और बेंजालिक सब पता है आप लोगों को, आपने हाइपर कंजुगेशन किया है। तो जो अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन होता है, उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड का जो अल्फा कार्बन होता है बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और बेंजीन का अल्फा कार्बन होता है, उसको बोलते हैं बेंजालिक कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजालिक कार्बन। पीछे रहा बैठ। भाई थोड़ा सा आराम से कंट्रोल रखना, कहाँ दिक्कत आ रही है तेरे को? इसलिए ये सारा क्वेश्चन अच्छे से करता है, लेकिन क्या है, ये अत्यधिक खुश हो जाता है, उसको लगता है मजे आ गया आज, तो फिर ये काबू में नहीं होता है।
क्या इस सरदार को पीछे शिफ्ट कर दें? ये वहां बैठेगा पीछे, वो लास्ट बेंच के अंदर। नहीं, हाँ तुम जाओ पीछे, क्योंकि वो सारे जो हैं बेचारे, वो सब जो है नोबल केसेस हैं। वो कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। उनको यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तू बैठ उनके बीच में जाके। तुम लोग इसको डिजर्व करते हो। हाँ हाँ, यहाँ बैठ जा। हेलो ओ भाई, हमारे आदेश से आया है, तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या पीछे? हाँ तो वो टेंशन मत लो, हो जाएगा। कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे होंगे तेरे को ये। वो आवाज यहाँ तक आ रही है, फीलिंग में समझ सकता हूँ। लड़े होने वाली भाई बता रहे हैं। चलिए बच्चे, कहीं बच्चे ऑनलाइन में सोचोगे क्या चल रहा है, भाई ऐसा है। ये ऑफलाइन में बच्चे जो हैं काफी मस्ती कर रहे हो, मन के सच्चे हैं। लेकिन इनको कोई नहीं, कभी कोई डॉज चाहिए। इधर आ जाओ आप। एल्डिहाइड कार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन। बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन का अल्फा कार्बन। ये तीनों हेलोजन ये तीनों रिएजेंट हैं, उससे ही अभी हम काम करने वाले हैं। अगेन, हेलोजन प्लस आपका ये सूर्य देवता, सनलाइट। हेलोजन प्लस अग्नि देवता, हीटिंग। एक शब्द आता है नया, एनबीएस। एनबीएस ये काम करने का एक परफेक्ट रिएजेंट है। इसके अंदर भी हीटिंग होती है, लिखा जाता नहीं क्योंकि नाम ही अपने आप में काफी है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। ये फुल फॉर्म कभी कोई पूछने वाला नहीं, इसका स्ट्रक्चर कोई पूछने वाला नहीं, इसका काम इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिएजेंट जब भी आएंगे, ये अल्फा एच को तोड़ेंगे, हेलोजन को लगाएंगे। तुम्हारे सामने दो एग्जांपल, फिर दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, देखो देखो ये एक बार। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड का ये कार्बन क्या अल्फा कार्बन है क्या बच्चों? तो ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन को हमने नाम दिया है एलाइलिक कार्बन। क्या नाम दे रखा है? एलाइलिक कार्बन। ना, ये बेंजीन का अल्फा कार्बन है, इसका क्या नाम होगा? बोलना पड़ेगा आपको। ये आपका होगा बेंजाइलिक कार्बन। क्या आपको दिख रहा है ये? अब आपने यहाँ पर ये रिएक्शन कर दी है ना, यहाँ पर ये रिएक्शन कर रखी है। बच्चों ये रिएक्शन जो है वो हीटिंग, ये सॉरी सनलाइट है, इसलिए हमने कहा ये FR SR है, और उसका टाइप है क्योंकि एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है। इस एलाइलिक कार्बन पर H जो है उसको हटाकर हम लोग यहाँ पर Cl लगाएंगे, बस इतना ही काम है। यहाँ पर Cl लगाया हमने, ये अपना रिएक्शन यहाँ पे पूरी हो चुकी है, ये खत्म। ना, दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं अगेन। बेंजालिक एच जो है, बेंजालिक एच को एनबीएस जो होता है, एक एच हटाएगा, और ना यहाँ पर क्या करेगा, वो एक Cl या सॉरी Br लगा देगा। क्या लगा देगा? Br लगा देगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? समझ आपको आ रहा है? क्या करना है इसके अंदर? एलाइलिक बेंजालिक एच को हटाना है, और एक Br या जो भी हेलोजन दे रखा है वो हेलोजन लगाना है। इसी को बोलते हैं एलाइलिक और बेंजालिक हेलोजिनेशन। क्या ये समझ आपको आ रहा है? इसको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें। एग्जाम्पल क्या है? बात ना करें। हाँ, इसमें एक, जब तक कुछ मेंशन नहीं किया है तो एक एच को हटाना है। जब तक कुछ मेंशन ना किया जाए तो हमेशा एक एच को हटाना होता है और हेलोजन लगाना होता है। बात ना करें, क्वेश्चन करें। लिखें इसको।
एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक एच को हटाना है और एक अपने हाइड्रोजन लगाना होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। ये और ये कार्बन अल्फा कार्बन है, क्या दिख रहे हैं आपको अल्फा कार्बन? ठीक है, अल्फा कार्बन को यहाँ पर डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन, इसका नाम होता है एलाइलिक कार्बन। एनबीए से किसी भी एक एच को हटाकर ये जो है ब्रोमीन लगा देगा। तो नौ मैंने यहाँ पर किसी भी एक जगह, चाहे आप ऊपर लगाइए चाहे यहाँ नीचे लगाइए, तो नौ एक जगह एच को हटाकर बी आर लगा के ये कंपाउंड बनेगा। चाहे इसको यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक ना, ये क्वेश्चन जो है, अब इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात हमें कैसे पता चलेगा ये एफ आर एस आर रिएक्शन है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो क्या क्वेश्चन के साथ में आप करो तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब 5-6 रिएक्शन एक साथ आएगी तो आपको दिक्कतें आएगी। तो सनलाइट दे रखी है, इसी वजह से ये एफ आर एस आर है। ठीक, आप देखो इस मॉलिक्यूल में क्या एलाइलिक बेंजालिक है क्या? क्या ये कार्बन बेंजालिक कार्बन है? ठीक है, और यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया 3 मोल। तो 3 मोल है तो अपने यहाँ पे बहुत मोल की क्वांटिटी काउंट नहीं करनी है। तो मोल का मतलब होता है ये रिएक्शन 3 बार हो। ऑर्गेनिक में काम बड़ा सिंपल है, जितने मोल बता रखे हैं उतनी बार रिएक्शन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका जो है एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से आप रिएक्शन करते रहो। तो यहाँ पर 3 मोल लिखेगा मैं 3 बार रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे तीनों एच को, ये आपके जो तीनों एच थे यहाँ पर जो है बेंजालिक एच हैं। तो तीनों एच को हटाकर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर CCl3 कर दिया, CCl3 कर दिया ये। ठीक है, और उसके ये आपका ब्रोमीन तो आपका है ही है। ये रिएक्शन जो है आपका एफ आर एस आर है, एफ आर एस आर रिएक्शन है ना। हमने जब एल्केन के चैप्टर की शुरुआत करी थी तो लिखा था हमने रिडक्शन, क्या लिखा था? रिडक्शन। रिडक्शन में ये रिएजेंट अपना आया था। ये इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आपस में ये बनाते हैं जिंक क्लोराइड, और फिर बनाते हैं आपका हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। आप लोगों ने बताया था H2 निकलती है। अब ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये आपको बताया कि आर एक्स को बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ना यहाँ पर आपका जो आपका एच आपका एच रहता है, ऐसा कुछ होता है। ये था यहाँ पर 3 मोल, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कार्बन क्लोरीन के जो है 3 बॉन्ड है, तो ये तीनों ही टूट जाएंगे। तो ना तीनों ही ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर एच ओ एच, ना यहाँ पर 3 H है, तो ना यहाँ पर हमने 3 H लिख दिया, यहाँ पर तीनों H यहाँ पर लिख दिए, ऐसे इस तरीके से। अब ये तीनों H टूट जाएंगे तो ना यहाँ पर जो है कंपाउंड जो बनेगा वो अगेन यहाँ बन जाएगा CH3 बन जाएगा। ये ब्रोमीन जो है ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रोमीन क्यों नहीं ब्रेक होगा वजह बताता हूँ आपको मैं। ये लॉन पेयर है यहाँ पर, ये लॉन पेयर है तो यहाँ पे है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होगा तो बच्चों यहाँ पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। उससे क्या होगा कि कार्बन ब्रोमीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, ये बॉन्ड मजबूत होगा। ऊपर वाला जो है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी आपका वीकर है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, ऊपर वाले बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। ये कभी रीजन पढ़ रखा है आपने? क्या काम करता है ये? मैं यहाँ पे देखता हूँ ये क्या काम करता है। इसका फंक्शन जो था बच्चों, ये था फंक्शन कि आर एक्स बॉन्ड को ये क्या ब्रेक करता है क्या? तो ब्रेक करता है। कैसे, किससे ब्रेक करता है? हाइड्रोजन से ब्रेक करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के 3 बॉन्ड थे, तो तीनों बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद 3 H लगा दिए। ये बॉन्ड क्यों, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी तो टूटना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, इसलिए बॉन्ड नहीं टूटता है रिडक्शन के दौरान। केवल एल्काइल हैलाइड वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, अलाइल हैलाइड वाले बॉन्ड नहीं टूटेंगे। अब इसी बात पर जो है पूरे एग्जाम 4 एग्जाम समझा दिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको अटेम्प्ट करें आप लोग।
दो क्वेश्चन दिए, एक रेट का क्वेश्चन दिया है, एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन दिया है, ताकि जो है पुराने जो रिएजेंट हैं या पुराने जो पाप हैं वो धुल जाए अपने। क्या ये दोनों रिएक्शन हो गई? देखते हैं कितने लोगों ने कर रखा है, समझते हैं। पहले बताओ, ये एनबी ऐसे क्वेश्चन आएगा, एनबीएस जब भी आएगा तो ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है? क्या ये, देखो बच्चों, आपकी जो दिक्कतें होगी उसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि देखो आपके एग्जामिनेशन में ये आएगा, वो आपको दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है ये। तो एनबीएस जैसे आया है तो वो एक ऐसा रिएजेंट है, वो एफ आर ऐसा मिल जाए, उसके अलावा कोई इसका रोल ही नहीं है। एफ आर ऐसा मतलब रेडिकल बनेंगे। अब रेडिकल बनेंगे तो ये क्या काम करता है, ये एलाइलिक बेंजालिक एच को हटाता है, रेडिकल बनाएगा, वहां पे रेडिकल आपका ये हेलोजन जोड़ देगा। ये तो रहता है। अरे हाँ, है ना। यहाँ पे कौन सा एलाइलिक या फिर बेंजालिक, कोई बेंजालिक है क्या यहाँ पर? ये आपका जो है आपका ये है ना, यहाँ पर ये कार्बन है और ना यहाँ पे ये कार्बन है। तो इसकी जगह आप लगाओ रेडिकल, एच कोटा का लगाओ रेडिकल, रेडिकल। बताओ कौन सा स्टेबल रेडिकल है? ये स्टेबल रेडिकल क्यों है? हाँ, क्योंकि इसमें ये रेडिकल जो होगा वो इधर भी रेजोनेंस में है, बेंजीन में भी रेजोनेंस में है, और इधर बेंजीन में भी रेजोनेंस में है। ना यहाँ पर ये रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन इसके पास इसमें एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी एक बार रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है। ये तीनों रेडिकल रेजोनेंस में है। यहाँ ज्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस उतना ही है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच यहाँ 6 है, और यहाँ पर इसके पास में 3 अल्फा एच है। इसीलिए बच्चों इसके अंदर आंसर जो रहेगा आपका रहेगा सी देन बी देन ए रहेगा, सी देन बी देन ए रहेगा। कैसे किया हम लोगों ने? एलाइलिक बेंजलिक एच को हटाया और वहां पे दिमाग में रखा रेडिकल। क्या आपको समझ में आया? यही कहानी हमने हेलोजन में करी, जो एच जल्दी से ब्रेक हो रहा है उसको हमने कहा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी ना। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चन आपका आता है इस तरह से कि जब चेन रिएक्शन वाला ना, यहाँ पर बताओ क्या होगा, कहाँ जुड़ेगा बी आर, कहाँ जुड़ेगा यहाँ पर? क्या यहाँ जुड़ेगा? बच्चों इसका काम अगर पता है आपको तो ये बहुत आसान है रिएजेंट है, कि इसमें बेंजालिक एच को हटाना है और वहां पर हमें एक बी आर को लगाना है, बी आर को लगेगा, यहाँ आपका आएगा सी एस के। ये रिएजेंट किसके लिए काम आता है? ये बहुत सी बार आएगा, देखो याद कर लो, ये इसका काम होता है जीआर प्रिपरेशन। जीआर मतलब ग्रिना रीजन की प्रिपरेशन में काम आता है।
अगर सोडियम ईथर होता तो हम लोग वहां पे वुड रिएक्शन करते, और अगर जीआर प्रिपरेशन में है तो मैग्नीशियम जो है बीच में टपक जाएगा। कहाँ टपकेगा? बीच में, कार्बन हेलोजन के बीच में, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में टपक जाएगा। बोलो एक बार, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में टपक जाएगा, मतलब वहां पे इंसर्ट होता है वो। तो ना यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर आपका ये आया, बेंजीन आया, और फिर यहाँ पर इसमें कार्बन है ना, यहाँ आपका CH3 है, और ऊपर आपका आ जाएगा Mg, और यहाँ आ जाएगा आपका Br। ये आपका ये बन चुका है गिरनार रिएजेंट। क्या बन चुका है? गिरनार रिएजेंट में हमने आपको कहा था हमेशा जब भी आता है तो लगाओ माइनस चार्ज, तो ही रिएक्शन हो पाएगी। माइनस चार्ज लगा सकते हो। कहाँ लगाए? ऑर्थो पे लगाए, मेटल लगाए, पैरा पे लगाए? मैग्नीशियम के पास वाले कार्बन लगाते हैं। मैग्नीशियम के पास वाले कार्बन क्यों लगाते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, कार्बन सप्लाई करेगा, तो ना यहाँ आएगा माइनस चार्ज। मतलब कुल मिला के ये रिएक्टिंग स्पीशीज है। ये हमला यहाँ से इस कार्बन से करेगा। MgBr तो सोल्ट है, जैसा है वैसे ही रहेगा ये। घिरना रिएजन को एक चीज बहुत पसंद है, उसका नाम है एक्टिव एच। क्या नाम है? एक्टिव एच। एक्टिव एच कैसे पहचानते हैं? स्ट्रॉन्ग एच को, सल्फर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन से लगा हुआ एच होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग एच। क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एच है क्या? क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एच क्या? तो ना ये आपका अटैक कर, ये आपका एच ये रहा बस। तो इस माइनस चार्ज को सीधा आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इतना ही काम करना है। तो माइनस चार्ज लगाओगे तो पता चलेगा ये एच को यहाँ जोड़ना है, नहीं तो क्या है कि तुम लोग कहाँ पे एच कहाँ जोड़ोगे, तुम देखते हुए लगे दिक्कत आएगी आएगी। तो ये आपका CS2 हो गया, यहाँ हो गया CS3 हो गया। एक बाई प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, कोई बता सकता है क्या बनेगा? हाँ, MgBr लिखो, MgBr लिख दिया आपने, और फिर ये लिखा आपने OCH3 लिख दिया आपने, ये हो गया बाई प्रोडक्ट बस। तो इसका मतलब ये अपना मेन, आपको आपको सीक्वेंस रिएक्शन में ये लिखना चाहिए। ये तो आपका बाई प्रोडक्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बाई प्रोडक्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। सीक्वेंस वाली रिएक्शन में हमेशा जो है आपको मेन प्रोडक्ट लिखने चाहिए। नाउ FR-SR की अंतिम रिएक्शन, उसका नाम है नाइट्रेशन सल्फोनेशन। एक बार सुनो आप लोग, नाइट्रेशन सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको वन बाय वन समझा रहा हूँ यहाँ पर, तो सुने आप सभी लोग। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। अरे हाँ है ना? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है ऐसे, स्ट्रिक्ट फॉर्मूला होता है ऐसे, ठीक। HNO3 कैसे होता है? अरे हाँ है ना? ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको लिख रहा हूँ ऐसे OH, और ना यहाँ पे आपका है NO2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। H2SO4 का डायग्राम होता है ऐसा, ये डायग्राम होता है ऐसा, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH आपका आ जाएगा, ये सब आप लोग लिखते हैं, H2SO4 का डायग्राम होता है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको पूरा जो है साथ में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने इसको साथ में लिखा वैसे इसको साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। OHSO3H। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक। आपने सल्फोनेशन नेट, FR-SR की 4 रिएक्शन थी। पहला काम हो चुका है हेलोजनेशन, दूसरा काम एल्डिहाइड और बेंजीन वाले भी हो चुका है। तीसरी और चौथी रिएक्शन को एक साथ लिख रहा हूँ, तो कुल मिला के वो आपको 3 आपको ब्लॉक दिखेंगे आपको। नाइट्रेशन सल्फोनेशन अब है क्या, समझते हैं इधर। जब भी हम लोग HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन एल्केन से करवाते हैं तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। हाई टेम्परेचर रिएक्शन होगी तो यहाँ से निकलेगा पानी। क्या निकलेगा? पानी। पानी कैसे निकलेगा? यहाँ से H, और ना यहाँ से आपको OH निकलेगा। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। तो जब पानी निकल जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा बताओ? RNO2। क्या ये बचेगा? अच्छा यहाँ क्या बचेगा बताओ? RSO3H। क्या ये, क्या HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? और हमें निकालना पानी। अब सुनो कहानी क्या है बच्चों, जब H को हटाकर आप NO2 लगाते हो, H को हटाया NO2 लगाया, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। H को हटाया वो लगाया SO3H, इसको बोलेंगे हम सल्फोनेशन। क्या लिखेंगे? सल्फोनेशन। अब ये रिएक्शन भी रेडिकल तरीके से ही जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा रेडिकल तरीके से रिएक्शन जा रही है? अरे भाई टेम्परेचर दे रखा है, FR-SR ही चल रहा है, उसकी थर्ड रिएक्शन चल रही है, FR-SR रेडिकल के थ्रू चल रही होती है। बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखा है इधर। एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, हीटिंग दे रखा है, हमें यहाँ पर मेजर कंपाउंड बनाना है। कौन सा वाला बना है बताओ? कौन सा H हटाएं बताओ? ये हटाएं, ये हटाएं? क्यों हटाएंगे बीच वाला?
क्योंकि उससे रेडिकल स्टेबल बनेगा। अरे है ना, तो रेडिकल कैसे बन, रेडिकल ही क्यों बनाना, कैटायन क्यों नहीं बनाया हमने यहाँ पे, एनायन क्यों नहीं बनाया? तो उसका जवाब है कि हीटिंग कंडीशन हो रही है तो रेडिकल बनता है, तो इसलिए रेडिकल रेडिकल की स्टेबिलिटी हमने चेक करी। बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है। तो बच्चों इसका जो आंसर आपका रहेगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ CH9, ये आपका आएगा CH3, और बीच में H को हटाकर NO2 लगाना है हमने, H को हटाकर NO2 लगाना है। क्या ये बात क्लियर हुई? इसको आप कॉपी कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही है। सल्फोनेशन नाइट्रेशन के अंदर जो है ये एग्जांपल है कि H को हटाकर NO2 लगाना होता है। दो एनसीईआरटी की पॉइंट है वो लिख देते हैं। एल्केन की पहली रिएक्शन हेलोजनेशन पूरी हो चुकी है, उसके तीन पार्ट थे, हेलोजनेशन, फिर था एलाइलिक बेंजालिक हेलोजनेशन, और तीसरा पार्ट था नाइट्रेशन सल्फोनेशन। तो यहाँ पे दो रिएक्शन दोनों को साथ में किया है और तरीका बताया है। कुल मिला के यहाँ पे इन तीनों रिएक्शन में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है रेडिकल बनता है और वहां पर हेलोजन जुड़ता है। इसके अंदर नाइट्रेशन के अंदर आपका H टूट रहा है और NO2 लग रहा है, तो हम बोलेंगे नाइट्रेशन, SO3H लगता है बोलते हैं सल्फोनेशन। इससे जुड़े हुए दो पॉइंट हैं एनसीईआरटी के। पहला पॉइंट आप लोग लिखें, लिखें, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, पहला पॉइंट लिखें एनसीईआरटी का, नाइट्रेशन सल्फोनेशन बोथ आर, FR SR लिख दो शॉर्ट में। हमने हालांकि उसका टाइप में पढ़ा है लेकिन फिर भूल जाएंगे कई लोग, तो फिर लिखा है कि FR SR है। इट इज एग्जांपल ऑफ FR SR। दूसरा पॉइंट लिखें, लोअर एल्केन्स, लोअर एल्केन्स not give easily, not give easily nitration and sulfonation at normal temperature, at normal temperature. That's why
दैट्स व्हाई हाई टेम्परेचर इज यूज्ड। यहाँ पर लोअर एल्केन्स जो खत्म हो चुका है। लोअर एल्केन्स का मतलब हो गया एक कार्बन से 5 कार्बन तक। उसके बाद के जो गैसेस हैं, उसके बाद के जो है वो तो गैस आपके जो है लिक्विड शुरू होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसमें क्या कार्बन चेन की जो है वहां पर चेन बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में वो है कोलिजन होगा तो एच निकाल सकते हैं। लोअर एल्केन्स खुद गैसेस है, तो वहां पर क्या होगा, एच को तोड़ना मुश्किल है, तो आपको जब तक हाई टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। ठीक बात। इधर एल्केन की पहली मेन रिएक्शन हो चुकी है, एल्केन एल्केन ऑलमोस्ट खत्म है, अब केवल 6 रिएक्शन बची, वो सिंगल सिंगल लाइन की है। एल्केन की पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी है आपने? एफ आई एस आर। तो एफ आई एस आर का मैकेनिज्म समझा है आपने? एफ आई एस आर का मैकेनिज्म एक लाइन में बोल रहा हूँ कि आपको एच को हटाना है, रेडिकल लगाना है। रेडिकल की स्टेबिलिटी से रेट डिसाइड होती है, जो स्टेबल रेडिकल का होता है वहां पर रिएक्शन फास्ट होती है। सिंपल। तीन चार बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं कि क्वेश्चन का हेडिंग क्या आता है, हमें क्या देखना होता है। पूछा गया मोनो हेलोजिनेशन, तो एक एच को हटाना है। पूछा गया चीफ प्रोडक्ट ऑफ मोनो हेलोजिनेशन, तो देखो कौन सा स्टेबल रेडिकल है वो आपका चीफ होगा। और पूछा गया टोटल प्रोडक्ट्स, तो सारे मोनो डाई ट्राई सारे हमें हटाने पड़ते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? यही मैकेनिज्म में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एक बार अगर थोड़े ध्यान से नोट्स पढ़ लेंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। अगेन, अब जो 6 रिएक्शन है दोस्तों, वो उसमें क्या है, थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है। तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। कि अगर लिखा हुआ है कंबर्जन, कंबर्जन जानते ही हैं आप लोग, हीट ऑफ HOC हमने पढ़ रखी है। तो कंबर्जन में लिखा जाता है कंप्लीट और लिखा जाता है पार्शियल। और फिर कई बार रिएक्शन आती है स्टीम के साथ रिएक्शन, तो कैसे शॉर्टकट क्या होता है वो तरीका बताता हूँ कि जो लिखी एनसीईआरटी के अंदर। अगर कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। इसका भी आप करेंगे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का भी करेंगे ऑक्सीडेशन, कार्बन का भी करेंगे ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का भी करेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक। अगर बोला गया पार्शल, क्या बोला गया? तो पार्शल में बॉन्ड ब्रेक तो करेंगे, बॉन्ड ब्रेक तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कार्बन का यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल केवल हम लोग ऑक्सीजन का ही, सॉरी, हम केवल हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन करेंगे। कंप्लीट में क्या करेंगे? कार्बन हाइड्रोजन दोनों का ही हम करेंगे ऑक्सीडेशन, लेकिन पार्शियल में क्या करेंगे? केवल हाइड्रोजन का ही ऑक्सीजन करेंगे। अब यहाँ पे कहानी क्या है, इसमें क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा? CO2। और यहाँ क्या बनेगा आपका? H2 बनेगा, जो आप जानते हैं। लेकिन पार्शियल में लोग नहीं जानते, तो यहाँ पर जो बनेगा, बनेगा कार्बन, और ना यहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा H2O। अरे है ना। इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बन ब्लैक। क्या बोलते हैं? कार्बन ब्लैक। अपने प्रिंटर में इंक नहीं होती है, उस पे वो इंक जो होती है वो इससे बनती है। तो कमर्शियली इस रिएक्शन का बड़ा यूज है। यूज क्या है इसका? इंक इन प्रिंटर। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अरे देखा तो होगा आपने, वो फिलअप करते हैं तो ब्लैक ब्लैक कलर की जो इंक है पूरी वो इससे बनती है, तो इसका कमर्शियल यूज काफी है। नाउ स्टीम के साथ रिएक्शन देखो, ये एनसीईआरटी में गिवन है। हमें एटलीस्ट अप्रोच देखनी कि कैसे हम लोग पेपर में बना पाएंगे, याद कैसे रहेगी। स्टीम के साथ रिएक्शन है, यहाँ पे पानी दे रखा है और टेम्परेचर गिवन होगा ये। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस कितना हो गया ये? क्या 1000 हो गया? 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर आपका पानी वेपर स्टेट में। अब ये कैसे रिएक्शन करेंगे, तरीका बता समझा दूं इसके अंदर। इधर देखो कि यहाँ पे रखा आपने पानी को, मैंने इस लिखा है ऐसे, यहाँ लिखा है ऐसे, लिखा H लिखा, ये वाटर लिखा, और अब ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई, अदरवाइज तो उसको कंप्रेशन में रटना ही पड़ता है। तो ना, ये आपका बॉन्ड को ब्रेक किया हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन का हो जाएगा C हो जाएगा यहाँ पे CO, और ना यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 मोल, क्या हो जाएगा यहाँ पर H2 हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, तो तरीका बताया कि इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे। कॉपी करो इसको आपको। मयूर, सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि लोअर एल्केन्स जो होती है
वो सल्फोनेशन नाइट्रेशन लो टेम्परेचर पर नहीं देती है, क्योंकि एच टूटेगा ही नहीं, उनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। वो हेलीकॉप्टर, तुम्हें क्या लगता है तुम भूल जाएंगे हम? सवाल ही पता नहीं होता। उसने क्वेश्चन पूछा, हमने बताया कि उसने क्या पाप किया था आज। तुम्हें जानना है बेटा ना। चलिए, कैटायन और लास्ट सेक्शन में एक होमवर्क दिया था कि कैटायन और एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ के आना, कहा था। कैटायन और एनायन की स्टेबिलिटी थोड़ा पढ़ पढ़ा के आए हो। मैं उसी बार दो बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग करें। यहाँ पर अभी एल्केन की रिएक्शन चल रही है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मैं 5 को लिखूंगा अभी। नंबर 4 पर जो नाम है ये 11th आंसर में गिवन है, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, और इसको बोलते हैं रिफॉर्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग, कैटलिस्ट लेते हैं, उनके ऑक्साइड्स लेते हैं, तो उसे जितने कार्बन हम लोग लेते हैं रिंग बन जाती है। तो ये आपका बेंजीन रिंग बनाएगा। अगर 7 कार्बन लेंगे तो वहां पर आपका जो है आपका टोलुइन बनेगा। ये 11th के आंसर में गिवन है। कैसे होगा कि यहाँ पर जो है इतनी हीटिंग होने के बाद यहाँ से जो है H2 गैस निकलती रहेगी, तो 3 मोल H2 गैस निकल जाएगी, अल्टीमेटली यहाँ बेंजीन बनेगा। यहाँ पे भी 3 मोल H2 निकलेगी, तो यहाँ पे बनेगा टोलुइन बनेगा। तो याद रखना पड़ेगा इसके अंदर। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के। आप उसको चेक करिए कि भाई आपका इसमें आपका आंसर क्या है। फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। बात ना करें। 4th पॉइंट में ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें एरोमेटिक रिंग बन जाती है। तो 6 कार्बन एक साथ हैं तो उनसे बेंजीन रिंग बन जाएगी।
यहाँ पे 6 कार्बन एक साथ है तो इनसे जो है बेंजीन रिंग बन जाएगी, और 7वां कार्बन जो होता है वो ऊपर टोरिन के फॉर्म में रहेगा। इतना ही। ये रिएजेंट सारे डी ब्लॉक के हैं। क्या क्रोमियम डी ब्लॉक का है? मॉलिब्डेनम जो होता है वो एक एक्टिनाइड से, क्या है ये? क्या मॉलिब्डेनम जो है क्या एलिमेंट है? क्योंकि एम अलग जाएगा, ओ अलग जाएगा। मॉलिब्डेनम क्या एक एलिमेंट है क्या? 3D का है, 4D का है, 5D का है, या फिर 4D का है? तो ये सब जो है वेनेडियम, ये सब क्रोमियम जो है सारे के सारे जो हैं वो ये आपका, ये सब के सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनके ऑक्साइड के गर्म करेंगे, ये 500 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इतने टेम्परेचर पर H2 गैस निकल जाएगी, अल्टीमेटली बनेगी बेंजीन। बात ना करें, क्वेश्चन करें। बात ना करें। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन, हाँ, पेंटेन बनेगा। हाँ, बना लो, क्या दिक्कत आ रही है? पेंटेन से बेंजीन बना दो, क्या दिक्कत है? एक कार्बन ससुराल से लेके आना आपने, कहाँ दिक्कत आ रही है? बात ना करें। क्वेश्चन हो गए? खड़े हो जा, खड़े हो जा भाई, बता बता। इसका आंसर बता। 1 2 3 4। तो पीछे लोग पूछ लो एक बार, पूछ लो उसको, पूछो जिसे तुम बता रहे थे, बकैती कर रहे थे। कुछ और पूछ रहे थे, बताओ क्या पूछ रहे? ऊपर वाला पूछ रहे थे क्या? उसका मोटिव क्या है? बहुत अच्छी बात है, बैठो।
फोर्थ रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन। क्या नाम है इसका? इसमें एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। तो एरोमेटिक रिंग यहाँ पर बेंजीन वाली बन रही है, 6 कार्बन गिवन है यहाँ पे। तो 6 कार्बन गिवन है यहाँ पर, तो इनसे बनेगी बेंजीन। कैसे बन रही है बेंजीन? तो हीटिंग कंडीशन पे आपने ले रखे हैं कैटलिस्ट। तो यहां से इधर, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H14 होगा। क्या दिख रहा है आपको ये? ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। कार्बन कम हुए या हाइड्रोजन कम हुए? हाइड्रोजन कम हुए। कैसे कम होंगे? क्योंकि हाइड्रोजन जो है H2 गैस के फॉर्म में बाहर जाएगी। तो कोई गैस बाहर जाती कैसे? अगर आपने गर्म किया है, ठंडा करोगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छे खासे टेम्परेचर पे गर्म किया है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ना यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बस यही काम हुआ है। तो कार्बन अभी तक जिंदा है, हाइड्रोजन निकल चुके, तो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हुआ। इसके में भी 6 कार्बन थे, उससे बना बेंजीन। अब यहाँ लॉजिक ढूंढ रहे हो, उसमें लॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी कि ये हुआ क्या है इसके अंदर। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, अपनी हार स्वीकार कर लो। 3, 4, 2 और 1। देखिए, आप में से कई लोग जो होंगे पेपर में जब जाते हैं तो वो कैटायन की स्टेबिलिटी में रेजोनेंस नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले कैटायन की स्टेबिलिटी में आता है रेजोनेंस, फिर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक ना? यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है क्या? लॉन पेयर लगाने हैं आपको, मैंने कहा है कई बार कि आपको लॉन पेयर कोई लगा के नहीं देगा। यहाँ पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे लॉन पेयर है, तो ये स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा रेजोनेंस? 2 सिग्मा 3 सिग्मा का डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 सिग्मा का डिस्टेंस है। ठीक, इन दोनों में से कौन सा होगा? दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, तो प्लस चार्ज का आप देखो अल्फा एच। यहाँ पे अल्फा एच जो है 3 + 2 5 अल्फा एच है, यहाँ पर 2 ही अल्फा एच है। तो इसी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस है। और यहाँ पर कितने अल्फा एच है? 5 अल्फा एच है ना। यहाँ पर रेजोनेंस है और यहाँ कितने अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है। तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 4। भाई ये जिनको नहीं आता उनको बताया जा रहा है। अब इन दोनों में से रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पे 4 अल्फा एच है, यहाँ पे 4 अल्फा एच है। अल्फा एच से दोनों सेम आ रहे हैं। अब क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों, जब ऑक्सीजन अपने लॉन पे सप्लाई नहीं कर पा रहा होता है, यानी रेजोनेंस में नहीं होता है, तो ये इंडक्टिव माइनस ही शो करता है। पास में लगा हुआ है, खींचेगा, गरीब इंसान को वो गरीब करेगा। ये थोड़ा दूर लगा हुआ है, इसलिए ये पहले आएगा, फिर ये लास्ट में ये आएगा। ये हाईली अनस्टेबल कैटायन है, पास में लगा हुआ है, खींचेगा, तो ये पाएगा इसे। नो, कई लोग ये बात मैं कह रहा हूँ भूल जाएंगे। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी में देखना चाहिए कि पहले माइनस चार्ज सेम एटम पे है डिफरेंट एटम पर है। सेम एटम पर दिख रहा है, कार्बन पर ही है। तो सेम एटम पे है देखता है, तो हमें देखो अलग अलग एटम पे होगा तो हमें देखनी होती है हवेली ग्रुप में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में। अगर सेम एटम पे होता है तो हमें देखना चाहिए रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद देखना चाहिए सीधा इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस चार्ज के माइनस केस में नहीं होता है। यहाँ पे कोई ऐसा माइनस चार्ज है जो रेजोनेंस में है? थर्ड वाला, अरे हाँ है ना। हमने कहा ये रेजोनेंस में, तो हमने कहा ये रेजोनेंस में है, तो पहले आएगा 3। अगर आप इतना काम भी कर लेते हैं ना, तो 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। अब ये आपने कर दिया, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर ये तीनों में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा प्लस ही होगा उसको अनस्टेबल करेगा। तो ना यहाँ पर जो यहाँ पर तो ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है। कौन सा आयन स्टेबल होता है? 1 डिग्री वाला, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर से इसमें तो ये भी सप्लाई होगा, ये भी सप्लाई करेगा, ये सप्लाई करेगा, ये प्लस आई ग्रुप है ना, ये भी प्लस आई ग्रुप है, और इसके चारों तो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं ना। इसमें दो दो साइड से प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ प्लस आई लगे हुए हैं ना, इसमें एक ही साइड से प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। इसलिए आपका आएगा, पहले आएगा ये 4, फिर आपका आएगा यहाँ पर इसके अंदर 1 आपका आएगा, फिर आपका आएगा 2 आपका आएगा, फिर आपका आएगा लास्ट में, आपका आएगा लास्ट में आएगा 2 आएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? आज का लास्ट पॉइंट जो लिख दिया मैंने यहाँ पर, समझाता हूँ इसको इधर। एक्चुअली एल्केन की जो पहली रिएक्शन है वो है हेलोजनेशन, उसमें तो समझाने वाली काफी बातें हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो है रेक्टिफिकेशन रहता है। तो जैसे तरीका बताया जाए तो कैसे कैसे करना है। यहाँ पर कैथोलिक ऑक्सीडेशन है, इसमें पहले सुनो, यहाँ पे कुछ खास बातें हैं। कॉपर जब भी आता है, ये ऐसा कुछ आता है, तो वो एक एच को हटाकर OH लगाता है। तो एक एच को हटाकर हमने OH लगाया। ठीक, कॉपर ये क्या करता है, एक एच को हटाकर OH लगाता है। ये मॉलिब्डेनम जब भी आएगा, एक हीटिंग करेंगे इसके अंदर,
तो उस कंडीशन में क्या है, दो एच को हटाकर ओ एच लगाएगा, तो नाउ CH3, नाउ CH, और नाउ ये दो ओ एच को हटाकर ये लगाएगा, ओ एच लगाएगा। बच्चों किसी कार्बन पर दो ओ एच एक साथ आते हैं, उनमें से पानी निकल जाता है, क्या निकल जाता है, पानी। तो बच्चों यहाँ से जो है एच, और यहाँ से जब एक कार्बन पे दो एच आएंगे अनस्टेबल होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, जब वाटर निकल जाएगा यहाँ से, तो ना यहाँ से वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, CH3, यहाँ आएगा CH, और यहाँ बचेगा O, तो मतलब यहाँ बचेगा CH3CHO बचेगा। कब होता है ये, जब एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH लगे हुए हों, ठीक है। ये मैंगनीज है, मैंगनीज एसीटेट, तीन एच को हटाकर OH लगाएगा। पहली रिएक्शन में एक एच को हटाकर OH, दूसरी रिएक्शन में दो एच को हटाकर OH, तीसरी रिएक्शन में तीन एच को हटाकर OH। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, CH3C, तीनों पे हमने लगाया OH, OH और OH हमने लगाया। अब यहाँ से क्या है, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH लगे हुए हैं, तो यहाँ से वाटर जो है निकलेगा, तो लेट से मैंने वाटर यहाँ से हटा दिया, यहाँ से आपका OH को हटा दिया। तो जैसे ही हमने वाटर को यहाँ से रिमूव किया है, उस कंडीशन में क्या बचेगा बताओ यहाँ पर, CH3CO, और यहाँ आ जाएगा OH आपका, एसिड आपका आएगा। तो इन तीनों ही रिएक्शन में कंपाउंड अलग है। रिएक्शन तो आंसर में दे रखी है, मैं तो समझा रहा हूँ कि कैसे होती है रिएक्शन। एक एच को हटाकर OH लगाया, दो एच को हटाकर OH लगाया, तीन एच को हटाकर तीन OH लगाया। लास्ट रिएक्शन जो है केमनेफ वाली रिएक्शन है, इसमें केवल टर्शरी एच को ये क्या करेगा, हटाएगा, OH लगाएगा, बाकी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे लिखा CH3OH लिखा हो। ये इसको बोलते हैं कैथोडिक रिएक्शन। इसमें कुल मिलाकर चार रिएक्शन होती है, तो चार रिएक्शन को मैंने यहाँ पे बताया, 1, ये 2, ये आपका 3, और ये आपका 4 रिएक्शन। आज की लास्ट रिएक्शन है वो है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि जो भी आपकी अनब्रांच कंपाउंड है, अनब्रांच कंपाउंड से हम लोग ब्रांच कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन उतने ही रखते हैं, और ये सब जो है इस रिएजेंट के थ्रू होता है। यहाँ पर 6 कार्बन थे, हमने भी यहाँ पर 6 कार्बन ही रखा, लेकिन हमने क्या किया, उसके अंदर आइसोमर बना दिए, इसी को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। अनब्रांच कंपाउंड से ब्रांच कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पेरेंट कंपाउंड है, और ये वाला कंपाउंड, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, CI या PI। यहाँ पर 6 कार्बन के पेरेंट चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन के पेरेंट चेन है, तो ये बन जाएंगे आपका चेन आइसोमर। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों आपस में क्या है, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी 2 मिथाइल पेंटेन, ये है 3 मिथाइल पेंटेन, ये दोनों आपस में पोजिशन आइसोमर है। तो आपने क्या किया, एक आइसोमर, इस कंपाउंड का आपने आइसोमर बनाया है, इसीलिए हम बोलते हैं, इस रिएक्शन बोलते हैं आइसोमरेशन। इसमें क्या होता है, अनब्रांच कंपाउंड से आप ब्रांच कंपाउंड बनाते हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं निकलता है, कोई भी कार्बन नहीं निकलता है, बस कार्बन के फ्रेमवर्क में चेंज हो रहा होता है। इसको आप लोग कॉपी करें। होमवर्क देता हूँ, होमवर्क। बैठ जा, क्यों उठ के आया वहां से, ये गलत है, तेरे को जाने की जल्दी है। बस यही काम रह गया है, अब इन बच्चों से लड़ाई करोगे, ये बस यही करना रह गया यहाँ पे, बस।
क्वेश्चन दे रखे हैं उसको जो है आप, बहुत कम ही क्वेश्चन है, हार्डली 4 क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। पेज नंबर लिखा हुआ है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। FISR के मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर, और वहां पर वो क्वेश्चन भी है इसमें बनाने होंगे प्रोडक्ट आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।